अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर। मैं हूँ आपका ट्यूटर मिस्टर आमिर रशीद। तो करते हैं आज आपके सामने नीट जेईई फाउंडेशंस क्लासेस लेके। तो आज का क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस। तो ये जो प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस है, इसमें आज हम वो क्वेश्चंस कर लेंगे सॉल्व जिसमें जो चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स और गॉस लॉ पे पूछे गए। ठीक है बेटा। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। द एक्सेल ये क्वेश्चन पूछा गया है 220 में, नीट में। ये नीट 220 में पूछा गया है, ठीक है बेटा। नीट टी 220 में पूछा गया है, 220 में, ठीक है बेटा। तो ये नीट 220 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन। दो मतलब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है हमारे पास। देख लो बेटा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज, राइट? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम। तो इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में? 1.6 एंगस्ट्रॉम। 1.6 दैट इज इक्वल टू 1.6 into 10 raised power -10 बेटा, ठीक है बेटा। अब पूछा गया है क्वेश्चन में तो कितनी एक्सेलरेशन होगी इस इलेक्ट्रॉन की जब इनके इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दैट मींस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसमें भी एक्सेलरेशन आएगी, इसमें भी एक्सेलरेशन आएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन कितनी है। देख लो बेटा, पहले आप तो इसको क्या करेंगे? पहले आप सोल्यूशन देख लो बेटा, सोल्यूशन कैसे होगा इसका। फोर्स कितना होता है? फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पे Q1 एंड Q2 क्या है? Q1 ये है, Q2 है, ठीक है बेटा। तो दैट मींस व्हाट इज 1/4πε0? इट इज 1/4πε0, ठीक है बेटा। 1/4πε0 दैट इज इक्वल टू 9 into 10 raised power 9। इट इज 9 into 10 raised power 9 into Q1 एंड Q2। Q1 कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 into 10 is power of -19 into प्रोटॉन का भी चार्ज उतना ही 1.6 into 10 is power -90, ठीक है बेटा। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है? उनके बीच में डिस्टेंस कितने हैं? 1.6 10 पावर -10, 1.6 into 10 पावर -10 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो that is the force between them. But we also know that from Newton's laws of motion, right? We know that a force is also equal to m into a, ठीक है बेटा। force is also m into a, right? तो it means F upon m is equal to acceleration, ठीक है बेटा। F upon m is equal to acceleration, ठीक है बेटा। तो it means that हाँ, फोर्स इक्वल टू एक्स। तो मुझे यहाँ पे निकालनी है एक्सेलरेशन, निकालनी है मुझे एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 अपार्ट, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब दैट मींस तो फोर्स हम लिख लेंगे। तो इस फोर्स के बदले मास एक्सेलरेशन लिख लेंगे, ठीक है बेटा। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास इनटू एक्सेलरेशन लिख लें। 9 इंटू, देख लो बेटा, ये है 9, 19 क्या हो? -38। ये -38 प्लस 9 क्या हो गया? 9 into 1.6 into 10 is power -38 प्लस 9, ठीक है बेटा। -38 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 1.6 into 2.56 into 10 is power -20, ठीक है बेटा। तो -20। हाँ, अब इसके बाद देख लो, दैट इज इक्वल टू 9 into 1.6 into, ये देख लो बेटा, ये हो गया आपका यहाँ इस बार -29 और ये ऊपर जाएगा +20 होगा, ठीक है बेटा। +20 हो जाएगा, ठीक है बेटा। डिवाइडेड बाई 2.56, ठीक है बेटा। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 into 1.6 into 10 raised power, ये क्या हो जाएगा? -9, ठीक है बेटा। डिवाइडेड बाई 2.56। तो ये रहा। सो बट इट मीन दैट मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मास? हमें किसकी एक्सेलरेशन निकालनी है? हमें निकालनी है एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन की। दैट मींस इलेक्ट्रॉन का मास यूज हो जाएगा। दैट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9 into 1.6 into 10 raised power
माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2.56 इंटू मास, ठीक है बेटा। तो मास m is the mass of electron, that is 9 into 1.6 into 10 raised to power minus 9 divided by 2.56 into mass of the electron is 9 into 10 raised power minus 31, ठीक है बेटा। इट इज लाइक दैट। सो देख लो ये 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो 1 that will be 2, right? So it is 10 power minus 9 plus 31, right, divided by 2, ठीक है बेटा। तो that is equal to that is equal to 10 raised power it is 10 raised power minus 19, ठीक है बेटा। नहीं, it's 22, yes, it is minus 22, yes, divided by 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रही एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, ये रही एक्सेलरेशन 10^22, हाँ इट इज 10^22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इट इज 10 पावर तो इट इज 10 पावर, सो अराउंड 10^22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है बेटा, 10^20। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन, तो दैट इज द आंसर, राइट। सो देख लो बेटा, हमें क्या करना था, फिर से मैं एक बार बताता हूँ। हमें निकालना था एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन हमें निकालनी थी जब उसको एक प्रोटॉन की दूरी, जब उसको एक प्रोटॉन से दूर रखा जाता है। कितनी दूरी पे रखा जाता है? 1.10 मीटर। मैंने क्या किया, मैंने पहले सिंपली कोलम्बस लॉ को यूज किया। कोलम्बस लॉ को यूज करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे फोर्स निकाल दिया इनके बीच में। तो फिर जब मैंने फोर्स निकाल दिया, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है दिस, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, F is also equal to ma, दैट मींस मैंने ma को इसकी इक्वेट कर दिया, फिर मैंने एक्सेलरेशन। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो ठीक है बेटा, ये दो नीड 217 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है बेटा। नीड 217, देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, ये नीड 217 में पूछा गया है। सपोज क्या हुआ है कि एक चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन डिवाइड स्लाइटली, चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज थोड़ा बहुत एक दूसरे अलग है। वन ऑफ देम इज ई, और एक का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है, ठीक है बेटा, माइनस ई है एक का चार्ज, अदर इज, और दूसरे क्या है, ई प्लस डेल्टा ई, और दूसरे का चार्ज है ई प्लस डेल्टा ई। इफ द नेट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर दो हाइड्रोजन एटम के बीच में है, और अगर हाइड्रोजन एटम के बीच में, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, जीरो है। कितना है, जीरो है। जब उनको किस डिस्टेंस पे रखा जाता है, एट ए डिस्टेंस d अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, जीरो है। बोथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनके बीच में जीरो है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनके बीच में जीरो है, ठीक है। तो अपार्ट देन डेल्टा ई इज द ऑर्डर ऑफ, हमें बताना है कि व्हाट इज द डेल्टा ई, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देख लो सोल्यूशन देख लो बेटा, ये क्वेश्चन का पूछा गया है, ये क्वेश्चन नीड 270 में पूछा गया है। तो देख लो बेटा, हाँ तो फोर्स, तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाँ तो चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन का है इतना है, और प्रोटॉन का है इतना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का है चार्ज, और हाँ और इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, समझ चार्ज है, हाँ माइनस ये है। तो दो का चार्ज ये है, तो दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या होगा, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में क्या है बेटा, वो है, नहीं, व्हाट इज द टोटल चार्ज, पहले हमें टोटल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, टोटल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा, टोटल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है बेटा, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो टोटल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कितना है बेटा, दैट इज, सिंस वी नो दैट हाइड्रोजन एटम में वन प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में, और एक इलेक्ट्रॉन होता है बाहर की तरफ, दैट मींस द टोटल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो दैट मींस, हाँ तो इट इज इक्वल टू माइनस ई प्लस डेल्टा ई, ठीक है बेटा। ये टोटल चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम है, टोटल इतना है, ठीक है ना। तो दैट मींस नेट चार्ज कितना है हाइड्रोजन एटम का, दैट इज डेल्टा ई, ठीक है बेटा, दैट इज डेल्टा ई। हाँ तो अब नो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, हाँ इनके नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में, टू हाइड्रोजन एटम्स के बीच में कितना फोर्स होगा, वो होगा के टाइम्स, हाँ के टाइम्स क्यू स्क्वायर अपान के टाइम्स क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। कितनी डिस्टेंस पे रखा जाता है, द नेट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी टू हाइड्रोजन एटम्स, प्लेस एट डिस्टेंस डी, प्लेस एट डिस्टेंस डी अपार्ट, उनको प्लेस डिस्टेंस डी के बीच में रखा, दैट मींस डी कितना है, डी इज, हाँ
place at a distance d upon d square, right, is equal to k into delta e square upon d square. ठीक है बेटा, ये d square in the 100 electrostatic gravity between the two hundred place at distance d upon is 0, that is equal to 0, right. ठीक है बेटा, डेल्टा से हाँ इज इक्वल टू हाँ, सो इट इज इक्वल। तो सिमिलरली अब ग्रेविटेशनल फोर्स देख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स देख लो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखते हैं हम। ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 by r स्क्वायर, दैट इज g टाइम्स m r स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, ठीक है बेटा, d स्क्वायर g टाइम्स एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, हाँ ठीक है, इट इज सो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर दो हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे की दूरी पे रखता है एट ए डिस्टेंस ऑफ डी, जब उसको हम एक के दूर मतलब एक दूसरे से डी डिस्टेंस अपार्ट रखते हैं, तो वो जो फोर्स है उन पे वो जीरो है, राइट, एट इज अपार्ट इज जीरो, दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ ई, राइट। or I can say f of E minus f of G is equal to 0, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, वो है k इंटू डेल्टा E का स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर माइनस f ऑफ G कितना है, G टाइम्स हाँ m1 m2, दैट मीन्स टू हाइड्रोजन एटम्स, हाँ दैट मीन्स m स्क्वायर हाइड्रोजन एटम दो है, राइट, तो उनका मास भी सेम ही होगा, दैट मीन्स D का स्क्वायर, ठीक है बेटा। वो dd, हाँ वो डी डी कैंसल है, हाँ हाँ ये तो ये डी डी कैंसल हो जाएगा, राइट। हमें निकालना क्या है, दैट मीन्स इट मीन्स हमें निकालना है डेल्टा ई, तो इट मीन्स डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन के, ठीक है बेटा, जी एम स्क्वायर अपॉन के, सो दैट मीन्स तो यहाँ भी तो डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी कितना है 6.67 इंटू 10⁻⁻12 है ना। जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है बेटा, इट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट -11, ठीक है बेटा, -11 इंटू हाँ 6 इंटू कितना है, मास कितना है, मास है 1/10⁻⁻27 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो 1.67, हाँ तो 1.67 इंटू 10⁻⁻20, बिकॉज देख लो बेटा मास हमें हाइड्रोजन एटम का लेना है, ठीक है ना, 1 पॉइंट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिकॉज हाइड्रोजन एटम के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो है, इसलिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर मतलब मास ऑफ एटम ही लेना पड़ेगा डिवाइड, बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज सिंपली एन एटम इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, डिवाइडेड बाई हाँ डिवाइडेड बाई के कितना होता है 1/4, हाँ वो देख लो बेटा 1/4 pi epsilon is equal to k, ठीक है, that is equal to 9 into 10⁻9, right, तो 1/k कितना होगा, तो ये होगा 1/k होगा, that is k is equal to 9 into 10⁻9, तो 1/k होगा हाँ 1/9 into 10⁻9, तो इंटू होगा ये 9 into 10⁻9, ठीक है बेटा, हाँ तो डेल्टा ई स्क्वायर है, तो डेल्टा ई मुझे निकालना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देख लो, मुझे एक्चुअली डेल्टा ई निकालना है, ठीक है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ देख लो बेटा 6.67 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू ये होगा इंटू 2.56 इंटू 10 ये आएगा 10⁻⁻54 -54, ठीक है बेटा, -54 है, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9, ठीक है बेटा, 9 इंटू 10⁻9, तो इट मीन्स इट इज इक्वल टू 6.67 इंटू ये होगा 10⁻⁻65, ठीक है बेटा, हाँ इंटू 2.56 प्लस होगा माइनस ये 9 होगा, ये -9 होगा डिवाइडेड बाई हाँ 9 इंटू 10⁻, सॉरी इंटू 9 इंटू 10, हाँ 6 टू 12, तो ये होगा अराउंड 1 है, ये अराउंड 1 होगा, तो डेल्टा ई होगा 10 पावर डेल्टा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻, ये 14
राइट है कि नहीं बेटा, माइनस तो सब दैट इज इक्वल टू इम्प्लाइंग डेल्टा ई इज इक्वल टू 10 raised power minus 74 whole power 1 by 2, that is delta E is equal to 10 raised power क्या होगा 37 राइट बेटा, तो ये होगा डेल्टा ई 10 पावर माइनस 37 कोलम, तो ये है अराउंड ये है राइट, तो ये रहा उसका डेल्टा ई का वैल्यू ये है, ठीक है बेटा, 10 माइनस 37 कोलम, ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन सी है। सो दैट वाज द क्वेश्चन राइट। तो अब इसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा, हाँ तो बेटा ये देख लो और एक क्वेश्चन है, टू पॉजिटिव आयन्स ईच ऑफ शेयर चार्ज क्यों, दो पॉजिटिव आयन है हमारे पास जिसका एक चार्ज का क्यों है, तो दो आयन्स हमारे पास और दोनों का चार्ज क्या है क्यों है, वो किस दूरी पे रखे जाते हैं, उनको एक दूसरी डी मतलब दूरी डी पे रखा जाता है, ठीक है बेटा। अब उसके बाद इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रेफ्रेक्टेड, अगर फोर्स ऑफ एफ उनके बीच में फोर्स एफ है तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स कितना है, एफ है, आयन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, तो हमें बोलना है कि आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, व्हाट इज एन आयन, आयन इज एक्चुअली चार्ज्ड और मतलब a charged atom from which the electrons are lost or gained, that is called a ion, right। तो फिर से मैं क्वेश्चन एक बार बोलता हूँ सर, ठीक है बेटा, कि हमारे पास दो आयन्स है, हमारे पास दो पॉजिटिव आयन्स है, ठीक है बेटा, दो पॉजिटिव आयन्स है हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे एक, राइट, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, राइट, ये भी क्यों है, फॉर एग्जाम्पल ये भी क्यों है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है बेटा, तो इसको इनको डिस्टेंस डी पे रखा जाता है, ठीक है बेटा, इनको डिस्टेंस डी पे रखा जाता है। इफ द फोर्स ऑफ एफ रिपल्शन बिटवीन द आयन्स, अगर इनके बीच में फोर्स एफ है, ठीक है बेटा, अगर इनके बीच में फोर्स एफ है, रिपल्सिव फोर्स एफ है, तो हमें बोलना है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हो, मतलब चले गए एक इलेक्ट्रॉन से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिस हो गए, एक इस आयन से कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, राइट, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना है, फॉर एग्जांपल एफ है, राइट, तो क्वेश्चन में पूछा, देख लो बेटा, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा इनके बीच में, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, दैट इज व्हाट इज द Q1 एंड Q2, जो ईच कहेंगे चार्ज क्यू, तो दोनों का चार्ज क्यू है, दैट मींस इट विल बी क्यू स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो इट विल बी क्यू स्क्वायर इनटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इनटू 10 इज पावर 9, ठीक है बेटा, इनटू 9, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी है, ठीक है बेटा, इनके बीच में डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस है डी, तो इट विल बी डी स्क्वायर, ठीक है बेटा, इट विल बी डी स्क्वायर, ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ rated, if you have the force between the ions, the number of electrons missing from F is equal to, so that means force of repulsion is equal to Q square into 9 into 10 power 9 divided by D square, ठीक है बेटा, ये इनके बीच में force of repulsion है, तो we know that ये जो Q होता है, Q is also equal to ME, right? According to quantization of the charge, the total charge of a system, of the total charge of a body is given by the integral multiple of the charge on an electron, right? तो it means अगर मैं Q के बदले में अगर मैं Q के, तो that means अगर मैं for example Q के बदले में NE लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो it means यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो यहाँ पे देख लो बेटा, तो it means force is equal to Q के बदले में लगा दूंगा m स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10 इज पावर 9 अपॉन डी का स्क्वायर, ठीक है बेटा, अपॉन डी स्क्वायर, राइट, इट अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है, तो इसके बदले में 4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 9, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लगा दूंगा मैं यहाँ पे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, ठीक है बेटा, डी स्क्वायर लगा दूंगा मैं यहाँ पे, एम स्क्वायर ई स्क्वायर यहाँ पे लगा दूंगा मैं, एम स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, ये मैंने क्यों लिख लिया, क्योंकि आंसर में दी ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, उनमें से ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टर्म है, ठीक है बेटा, तो इट मीन्स यहाँ पे देख लो, तो तो इट मीन्स यहाँ पे इट इज इक्वल टू अपॉन, सो इट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू, दैट मीन्स मुझे निकालना है क्या है, नंबर ऑफ आयन्स, देख लो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे देख लो इसमें, तो इट मीन्स एफ इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4
पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर, राइट, ठीक है बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है बेटा, एम स्क्वायर ई स्क्वायर। हाँ, हमें निकालना है नंबर ऑफ आयन्स, तो दैट मीन्स इट विल बी एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाँ एप्सिलॉन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो इट मीन्स हाँ इज इक्वल टू एम स्क्वायर, तो इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पे एम इज इक्वल टू हाँ अंडर रूट ऑफ देख लो बेटा, अंडर रूट ऑफ एफ इंटू 4 पाई अंडर रूट ऑफ एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर अपॉन ई का स्क्वायर। तो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। upon e square. So these are the total number of the so that is the answer of this question, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर है। तो that means अगर हमारे पास दो आयन्स है, फॉर एग्जाम्पल दो आयन्स है हमारे पास, दोनों का चार्ज कितना है, क्यू है, दोनों का चार्ज क्यू है और उनको डिस्टेंस डी पे रखा जाता है, ठीक है बेटा। अगर उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स एफ है, अगर उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स एफ है, तो दैट मीन्स आई हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द आयन, राइट, लॉस्ट फ्रॉम ईच एंड। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ईच आयन से, ये आयन है ना, तो ईच आयन से कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, दैट्स इक्वल टू दिस। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन CBSE IPMT 2010, ठीक है बेटा। नाउ लेट्स गो टू द हाँ देख लो बेटा, ये क्वेश्चन है, ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2003 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, एक इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है ऑफ हाइड्रोजन एटम, बिकॉज वी नो दैट हाइड्रोजन एटम इन द न्यूक्लियस देयर इज वन प्रोटॉन एंड अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, राइट। सो वी नो दैट इन द तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है बेटा। तो उसके बाद क्या देखना है, मैं इर्द गिर्द घूमता है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, द कॉलम फोर्स बिटवीन द टू इज, हमें बोलना है कि इन दो के बीच में कॉलम फोर्स कितना होगा, किन दो के बीच में, एक तो इलेक्ट्रॉन के बीच में और एक न्यूक्लियस के बीच में। न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है हुज चार्ज इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और इस न्यूक्लियस के राउंड में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसका चार्ज क्या है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो उनके बीच में क्या मुझे निकालना है, सो द कॉलम फोर्स F बिटवीन द टू इज गिवन है। तो मुझे बोलना है कि इनके बीच में फोर्स कितना है, ठीक है बेटा। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या है, देख लो बेटा, पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, हाँ पहला ऑप्शन K इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब इंटू आर, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है -K इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, -K इंटू आर स्क्वायर इंटू आर, हाँ ठीक है बेटा। तो सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, K इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, राइट। और ऑप्शन डी क्या है बेटा, ऑप्शन डी इज -K इंटू ई स्क्वायर अपॉन -K इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आर कैप, ठीक है बेटा, आर क्यूब आर कैप, ठीक है बेटा। तो ये है ना, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। अब देख लो यहाँ पे, तो हाँ मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, हाँ तो वही नो दैट फोर्स कितना होता है, देख लो बेटा, फोर्स हाँ अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में उसका चार्ज कितना है, पॉजिटिव है, राइट। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट्स हाउ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा हाँ एक तो हाँ वो फोर्स कितना होगा 1 अपॉन, तो वो फोर्स होगा हाँ K इंटू, राइट ठीक है बेटा, K इंटू ये उसका चार्ज K इंटू ई स्क्वायर, राइट ठीक है ना बेटा, K इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो दैट मीन्स आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। उनके बीच में ये फोर्स है, ठीक है बेटा, उनके बीच में फोर्स ये है माइनस, हाँ तो उनके बीच में ये फोर्स है, राइट है, ठीक है बेटा, -K, हाँ -K क्यों के लिए लिया, क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन का F इज इक्वल टू माइनस टाइम, हाँ फोर्स यहाँ इस सर्कुलर राइट साइड तक कॉलम फोर्स है बिटवीन द टू इज गिवन है। तो यहाँ पे मैं आर कैप ले लूंगा, ठीक है बेटा, आर कैप। अब मुझे बोलना है कि ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये आर वाला आएगा, राइट। ये आर तो देख लो बेटा, 3 में से ये आर स्क्वायर है, आर क्यूब, हाँ तो इट मीन्स तो भी राइट,
हाँ, सो माइनस के इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है बेटा, ये के कैसे आ गई, ई कैसे आ गई, वी नो दैट फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या क्या है, एक तो यहाँ पे चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है और एक तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जिसका चार्ज ई है, राइट, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन, राइट, ठीक है, तो उसका चार्ज भी ई है बिकॉज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है बट दे आर अपोजिट नेचर। दैट इज प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, दैट इज माइनस टाइम्स 1.6 × 10⁻⁻19। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू दैट दे आर अपोजिट बट हैव द सेम चार्ज। दैट इज फोर्स विल बी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन के बदले में के लेके आएंगे, Q1 Q2 आर सेम, दैट इज ई स्क्वायर, राइट, अपन आर स्क्वायर। और यही वाला मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देख लीजिए आर क्या है, वी नो दैट इफ वी हैव a vector, r vector can be given as its magnitude into r cap, ठीक है बेटा, इट्स मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप। तो यहाँ पे देख लो आर कैप के बदले में, हाँ, तो ये तो फोर्स विल बी गिवन बाय माइनस के इंटू ई स्क्वायर। हाँ यहाँ पे इससे मैं लिख सकता हूँ ना, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू आर का कैप, ठीक है बेटा, आर का कैप। हाँ हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है बेटा। अब देख लो माइनस के ई स्क्वायर, हाँ आर कैप, अगर मैं माइनस के ई स्क्वायर अपान, हाँ आर कैप के बदले में मैं क्या लिख दूंगा, हाँ इस आर कैप के बदले में, इस आर कैप के बदले में ये लिख दूंगा, हाँ आर वेक्टर अपान आर, और यहाँ पे क्या है अपना अपान आर स्क्वायर है, ठीक है बेटा, अपान आर स्क्वायर है। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब है हाँ माइनस के इंटू ई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर इज आर कैप ई स्क्वायर अपन आर क्यूब, ठीक है बेटा। तो तो इसका तो इसका ऑप्शन बी है, ठीक है बेटा, तो इसका ऑप्शन ये है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। तो सिंपल है, राइट। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन, राइट, ठीक है बेटा। तो देख लो बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है AIPTM में पूछा गया है 1988 में, ठीक है बेटा, 1988 में पूछा गया। AIPMT 1995 हाँ 1995 है मैम, 1995 में पूछा गया, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्वेश्चन में पूछा है चार्ज क्यू इज द सेंटर ऑफ, देख लो बेटा, क्वेश्चन में पूछा गया है कि चार्ज क्यू, राइट, एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज एट द सेंटर ऑफ द लाइन टू एग्जैक्ट इक्वल पॉजिटिव चार्ज, ये क्यू है और यहाँ पे ये क्यू है, ठीक है बेटा, ठीक है। और इनके बीच में क्या रखा जाता है, इनके बीच में चार्ज क्यू को रखा जाता है, ठीक है। The system of three charges will be in equilibrium if Q is equal to, तो ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे जब if the Q is equal to Q किसके बराबर, when these system of three charges will be in equilibrium means इनमें कोई फोर्स एक्टिंग नहीं हो रहा है, that means in other words we can say that इनके बीच में जो फोर्स होगा वही इनके बीच में जो फोर्स होगा, right, so that means I will say so on the center of a line joining the two exactly will be in equilibrium if Q is equal to, that means for example if we will take so will be Q is equal to is equal to 2x, right। तो let solution लेकर दे, तो इसके क्या क्या ऑप्शन है देख लो बेटा। एक if Q is equal to A is equal minus Q upon 4, B कितना है, B है
क्यू और सी कितना है, सी कितना है, सी है माइनस क्यू और डी कितना है, डी है माइनस क्यू बाई टू। ठीक है बेटा, क्यू अपान टू, क्यू अपान टू है। तो ये है करना है मैं, ठीक है बेटा। हाँ यहाँ पे देख लो क्यू है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है ना, ये क्यू यहाँ पे है और ये क्यू है यहाँ पे और ये क्यू। चलो हम इनके बीच में लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इक्वल टू एक्स। ठीक है बेटा, हम ये लेंगे बिटवीन दो एक्स है। ठीक है बेटा, इनको बीच में फाइनल, तो दैट मीन्स जो फोर्स इनके बीच में होगा वही इनके बीच में होगा और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, राइट। ठीक है बेटा, तो दैट मीन्स इनके बीच में जो फोर्स होगा वो दैट इज क्यू क्यू अपान, हाँ के टाइम्स क्यू क्यू अपान, अगर यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ये कितना होगा, ये होगा एक्स बाई टू। ठीक है बेटा, एक्स बाई टू का स्क्वायर, राइट, ये इट शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स। ठीक है बेटा, इनके बीच में क्यू क्यू अपान, हाँ के टाइम्स क्यू क्यू अपान, हाँ क्यू क्यू अपान एक्स बाई टू का स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक्स बाई टू का स्क्वायर, हाँ, तो इट मीन्स के कैंसल, कि एक्स बाई एक्स टू स्क्वायर, हाँ, तो इफ इट विल बी इक्विलिब्रियम, तो नहीं नहीं ये हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम क्या, अगर हम इसको डिस्टेंस टू, हम इसको डिस्टेंस टू एक्स ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो दैट मीन्स हाँ इनके बीच में जो फोर्स होगा क्यू क्यू अपान, हाँ के टाइम्स क्यू क्यू अपान, हाँ इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, और इनके बीच में जो फोर्स होगा प्लस टाइम्स क्यू क्यू अपान एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, exactly equal opposite charges। देख लो बेटा, तो ये क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्यू इज इक्वल टू, ये तीन चार्जेस कब इक्विलिब्रियम में होंगे, ये तभी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स ना ही इस पे फोर्स लग रहा है, ना ही इस पे फोर्स लग रहा है, ना ही इक्विलिब्रियम फोर्स लग रहा है। तो इनको इनको फोर्स कितना लग सकता है इनके, तो लेट अस सी दैट, फॉर एग्जांपल हम इनके बीच में डिस्टेंस x ले लेते हैं। ठीक है बेटा, x ले लेते हैं डिस्टेंस, तो फॉर लेट वी विल एज्यूम दैट लेट द टोटल फोर्स ऑन क्यू, दिस क्यों हो, ये अगर A है और ये अगर पॉइंट B है, राइट, ये पॉइंट B है, तो हम ऐसे लेट द टोटल फोर्स ऑन, लेट द टोटल फोर्स ऑन, लेट द टोटल फोर्स ऑन charge Q, let the total force on charge Q at B is 0 फॉर एग्जाम्पल। हाँ, चलो हम ये ले लेते हैं, चलो हम टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q एट B 0 ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो दैट इज, हाँ तो दैट इज, चलो हम ये मान लेते हैं ये जो चार्ज Q है एट पॉइंट B पे, इस पे टोटल फोर्स 0, दैट मीन्स इस चार्ज की वजह से फोर्स इस पे 0 है, उसकी वजह, तो दैट मीन्स दैट इज, हाँ एक तो ये होगा Q Q क्यू क्यू अप के टाइम से क्यू क्यू अपन, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, अगर यहाँ से यहाँ तक, तो इनके बीच में एक्स बाई टू होगी। ठीक है बेटा, एक्स बाई टू स्क्वायर प्लस टाइम्स, अब इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स कितना होगा, दैट्स क्यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्यू स्क्वायर अपान एक्स, क्यू के टाइम्स क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, हाँ इज इक्वल टू 0। हाँ, तो इट क्यू इज इक्वल टू, क्यू हमें निकालना है, दैट मीन्स ये के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स के टाइम्स एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू का स्क्वायर, के टाइम्स एक्स बाई टू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक क्यू है। ठीक है, क्यू अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, क्योंकि एक क्यू कैंसिल, दैट मीन्स क्यू अपान, दैट मीन्स इट विल बी 4 टाइम्स क्यू अपान एक्स स्क्वायर, 4 टाइम्स क्यू अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स क्यू अपान एक्स स्क्वायर कैंसर। ठीक है बेटा, तो क्यू किसके बराबर आ गया, माइनस क्यू अपान 4,
तो ये रहा वो चार्ज, ठीक है ना बेटा। तो दैट मीन ये जो मिडल में, तो दैट मीन जो मिड पॉइंट पे चार्ज क्यू को रखा गया है, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4। वाह, ठीक है ना बेटा, ये नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? अगर ये नेगेटिव होगा, इस मतलब इस चार्ज को यहाँ से भी अट्रैक्शन होगी, यहाँ से भी अट्रैक्शन होगी। दैट्स हाउ ऑल द थ्री सिस्टम ऑफ चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें माइनस क्यू बाई 4 आएगा, तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, ठीक है बेटा।